प्रिय छात्रों, आज की क्लास में हम अध्याय 16 में प्रश्नमाला 16.1 के प्रश्न हल करेंगे। आपको एग्जाम्पल्स पिछली क्लास में समझा दिए थे। तो आज देखें अपन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर ऊंचा है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा घनाभ की लंबाई। घनाभ की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है अपन को 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। देखिए, अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना है। तो घनाभ का प्रत्येक क्वेश्चन में आपको सूत्र लिखना है जहाँ सूत्र लगता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो 2 इंटू 12 गुणा 9 प्लस 9 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 12। देखिए, पहले गुणा हल होता है। गुणा हल करें अपन। 12 नम्मा 108। आपको पढ़ा नहीं है तो 9 दूना 18, 9 एकम 9 एक 10, 9 पंजे 45 और 12 पंजे 60। इनको जोड़ लें अपन तो 2 गुणा 8 5 13 और 6 4 10, 10 और 10 20 और 1 21। तो ये आ गया अपना 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घनाभ का अपन को आयतन ज्ञात करना है। तो घनाभ का आयतन होता है, देखिए किसी भी आकृति का आयतन निकालना है अपन को तो उसके आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दीजिए। आधार कैसा होता है घनाभ का? आयताकार होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई और ऊंचाई से गुणा करें तो सूत्र बन गया अपना लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई घन मात्रक। लंबाई है अपनी 12, चौड़ाई है 9 और ये 12 नम्मा 108 गुणा 5 सेंटीमीटर क्यूब। अब 58 40 और 5 एकम 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका पहला सवाल समाप्त हुआ। बिल्कुल आसान सा सूत्र पर आधारित है, जिसमें देखिए आप 2 आंसर देखेंगे तो आपको गलतियां मिलेंगी। यहाँ पर 416 लिखा हुआ है, ठीक कर लें। और यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर लिखा है, जबकि आयतन का मात्रक घन सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या है?
तीन घनों की भुजाएं क्रमशः 8, 6 और 1 हैं। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, तीन छोटे छोटे घन दे रखे हैं। जैसे अपन मिट्टी के खिलौने बनाकर खेलते थे बचपन में, चिकनी मिट्टी के खिलौने बना लिए, फिर उनको मिटा दिया, फिर बड़ा बना लिया। तो ऐसे तीन छोटे छोटे घन हैं जिनको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जा रहा है। तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो तीन घने अपन कह दें फर्स्ट घन की भुजा, पहले घन की भुजा को अपन ने कह दिया A1। तो A1 बराबर दे रखा है 8 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। दूसरे घन की भुजा को दिया है A2 बराबर 6 सेंटीमीटर और तीसरे घन की भुजा दी है अपन को 1 सेंटीमीटर। ये सेकंड घन की भुजा और ये थर्ड घन की भुजा। ये तीनों घनों की भुजाएं हो गई जिनको अपन को पिघला कर नया घन बनाना है। और तो निश्चित है कि नया घन कैसा होगा? बड़ा होगा। तो माना नए घन की भुजा बराबर A मान लिया, A सेंटीमीटर। घन का आयतन पिघलाने पर, किसी भी आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाते हैं तो उसका आयतन काम में आता है। तो इसलिए घन का आयतन बराबर सूत्र क्या हो गया? भुजा क्यूब घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दिया गया है, इसलिए देखिए A1 का क्यूब प्लस A2 का क्यूब प्लस A3 का क्यूब, इन तीनों को जोड़ें अपन इनके आयतनों को, तो किसके बराबर आता है? बड़े घन के आयतन के बराबर। तो नए घन का आयतन हो गया हमारा, भुजा क्या मानी हमने? A क्यूब। तो नए घन का आयतन बराबर फर्स्ट घन का आयतन प्लस सेकंड घन का आयतन प्लस थर्ड घन का आयतन। तो A1 कितना है? 8 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। आप जानते हैं 8 का क्यूब गुणा कर लें, 8 गुणा 8 गुणा 8, ये होता है 512। और आपको नहीं है तो गुणा कर लीजिए, 8 गुणा 8 गुणा 8। तो 8 8 64 गुणा 8 करिए, 8 चौका 32, 8 से 48 और 3 कितना हो गया? 51 हो गया। 51 हो गया है ये सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी, अब अपन निकालें इसका 6 का क्यूब। 6 गुणा 6 गुणा 6 कितना हो गया? 216 प्लस 1 का क्यूब, 1 गुणा 1 गुणा 1, जोड़ लीजिए 6 और 1 7 और 2 9, 1 और 1 2, 5 और 2 7 सेंटीमीटर क्यूब। A क्यूब हुआ है हमारा 729। अब आप देखें A बराबर 729 का घनमूल। तो 729 का घनमूल कितना हो गया? 7 गुणा 7 गुणा 7, या इसके अभाज्य गुणनखंड कर लें 729 के, तो कितने से जाएगा? 3 से। 3 दूना 6 और 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 दूना 6, 3 7 21 और ये हो गया 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो एक जोड़ा और दूसरा जोड़ा, तो घनमूल कितना हो गया? 3 गुणा 3, अर्थात
9। नए घन की भुजा कितनी हो गई? 9 सेंटीमीटर। अब उसने यहीं तक नहीं है, उसने पूछा है नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? घन में कितने फलक होते हैं? 6 होते हैं और प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है, तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर, तो 6 गुणा 9 गुणा 9, तो 6 गुणा 9 नाम 81, 6 एकम 6 वर्ग सेंटीमीटर, 6 एकम 6, 6 8 48 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? आप देखें, एक संदूक की माप दे रखी है 50, 36 और 25 सेंटीमीटर। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर की आवश्यकता पड़ेगी? कितना कपड़ा चाहिए? एक बक्सा है, तो आप जानते हैं बक्सा कैसा होता है? घनाभाकार होता है, जिसकी माप दे रखी है क्रम से। तो पहले नंबर पर लंबाई होती है, दूसरे नंबर पर चौड़ाई और तीसरे नंबर पर ऊंचाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 अपन देख रहे हैं। तो लंबाई, बक्से की लंबाई L 50 सेंटीमीटर और B चौड़ाई कितनी दे रखी है? 36 सेंटीमीटर और H ऊंचाई कितनी दे रखी है उसकी? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि इसका कवर बनाना है तो कपड़ा कहाँ लगता है? इसके पृष्ठीय क्षेत्रों पर, बाहर की ओर लगता है कपड़ा। जब भी कवर बनाते हैं तो बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना होगा उतने ही कपड़े की आवश्यकता होगी। तो कवर बनाने के लिए कपड़े का क्षेत्रफल बराबर बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो 2 इंटू लंबाई कितनी है? 50 गुणा 36 प्लस 36 गुणा 25 प्लस 25 गुणा 50। तो देखें 2 गुणा करें अपन, गुणा धीरे धीरे करें, गलती हो जाती है जल्दबाजी में। तो देखिए 0 की 0 नहीं है, लिख के कर लीजिए आप। तो 36 गुणा 50 करें, 0 की 0, 5 6 की 30, हासिल लगी 3, 5 तिया 15 और 3 18। तो ये हो गया अपना 1800 प्लस 36 गुणा कितना करिए? 25 करिए, तो 25 6 की 150, हासिल लगी 15, 25 तिया 75 और 15 कितना हो गया? 90। 900 प्लस इसको करिए 0, 25 पंजो 125, नहीं तो 5 का पहाड़ा बोल लीजिए, नहीं होता है तो इनको जोड़िए 1800, 900 और 1250। 50, 8 2 10, 10 और 9 19 और 39। ये आपका जोड़ हो गया। तो 2 इंटू 39
50 वर्ग सेंटीमीटर। 2 से गुणा कीजिए, 0, 5 दूना 10, 9 दूना 18 और 1 19, 3 दूना 6 और 1 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंग्रेजी में कहें और हिंदी में कहें तो वर्ग सेंटीमीटर बात एक ही होती है। तो ये आपको 7900 वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें अपन। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है। क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है। घन का एक पृष्ठ, एक पृष्ठ कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। अब आगे क्या कह रहा है वो, यदि आधार के समांतर तल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपका घन है इस प्रकार से, इसका एक पृष्ठ दे रखा है। घन का प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है? वर्गाकार होता है। तो सबसे पहले अपन क्या ज्ञात कर लें? इसकी भुजा। क्योंकि घन का एक पृष्ठ दे रखा है 100 वर्ग सेंटीमीटर, तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया? भुजा स्क्वायर बराबर 100, तो भुजा बराबर हो गई √100। तो भुजा आ गई है हमारी कितनी? 10 सेंटीमीटर। अब क्या करने को कह रहा है वो, आधार के समांतर हम इसमें से 2 टुकड़े करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपका ये डब्बा, चौक का जो डब्बा है घनाकार है, ध्यान दें कृपया, ये घनाकार है, इस प्रकार से ये डब्बा है। अब इसके ये क्षेत्र, ये भुजाएं कितनी आ गई? इसकी लंबाई भी 10 आ गई, चौड़ाई भी 10 और ऊंचाई भी 10 आ गई है। अब इसको यहां से काटें अपन, लंबाई के आधार के समांतर, आधार के समांतर काटें तो चौड़ाई पर, लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और चौड़ाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु ऊंचाई क्या हो गई इसकी? आधार के समांतर घन को काटकर 2 बराबर भाग कर रहे हैं तो ऊंचाई भी 2 बराबर भागों में बंट जाएगी। और क्या प्राप्त हो जाएंगे? जब तीनों नाप में से कोई भी नाप यदि अलग हो जाती है तो वो घन से क्या बन जाता है? घनाभ बन जाता है। तो चूंकि घन को आधार के समांतर काटा गया है, इसलिए, या हम यूं कहें, घन को चूंकि को हटाओ, आधार के समांतर काटने पर दो समान घनाभ, प्राप्त होते हैं। अब वो क्या कह रहा है? घनाभ प्राप्त होते हैं तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसलिए प्रत्येक घनाभ की लंबाई यानी L बराबर हो गई कितनी? 10 सेंटीमीटर। ये L है 10 सेंटीमीटर,
चौड़ाई कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या हो जाएगी देखें आधी, h बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन नहीं घनाभ सॉरी, नए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, नए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई L गुणा B प्लस B गुणा H प्लस H गुणा L। तो 2 लंबाई कितनी है 10 गुणा 10 प्लस 10 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 10, तो 2 10 ढाई 100, 10 पंजे 50, 10 पंजे 50। तो ये आ गया अपना 2 इंटू 100 150 200, तो बराबर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक जो घनाभ है उसका वर्ग क्षेत्रफल कितना हो गया 400 वर्ग सेंटीमीटर। यही उसने पूछा है, प्राप्त नए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि दोनों का कुल पूछता है तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। बगैर ढक्कन का एक बक्सा। सवाल अच्छा है, ध्यान से समझें, समझने को है इसमें कुछ। बक्सा कैसा है बगैर ढक्कन का। तो क्वेश्चन नंबर 5, तीन सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। इसकी बाहरी लंबाई, बक्से की बाहर से नापी गई है, बाहरी लंबाई दे रखी है अपन को कितनी, ये दे रखी है बक्से की बाहरी लंबाई 146 सेंटीमीटर और बाहरी चौड़ाई सारी नाप बाहर की दे रखी हैं 116 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है आपको 83 सेंटीमीटर। उसके अंदर की ओर पेंट कराने का खर्चा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है अपन को, अंदर की ओर पेंट कराने का खर्चा। हाँ भाई, तो ये जो बक्सा बना है वो किससे बना है, लकड़ी से बना है। तो लकड़ी की मोटाई दे रखी है अपन को 3 सेंटीमीटर बराबर 3 सेंटीमीटर। देखिए बक्सा अपना बना हुआ है लकड़ी से इस प्रकार से, तो इसकी ये दीवार जो लकड़ी लगी है, इसमें तख्ता लगा हुआ है, इसकी अपन को मोटाई दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। अब बाहर से नापते हैं तो लंबाई कितनी बैठ रही है 146। तो जब अंदर से नापेंगे तो आप देखें कि यहाँ से 3 तो ये गया और 3 इधर से गया, तो 146 में से 3 और 3 घटा दें अपन तो कितना बचा 140 सेंटीमीटर। तो यहाँ अपन को लिखकर निकालनी है बक्से की आंतरिक अंदर की लंबाई, आंतरिक लंबाई हो गई अपनी 146 माइनस, मैं आपको दिखा रहा हूं, पहली दीवार एक साइड की 3 सेंटीमीटर, दूसरी साइड की 3 सेंटीमीटर, तो 146 माइनस 6 बराबर 140 सेंटीमीटर उसकी अंदर से लंबाई होगी। जैसे अपना ये कमरा है
तो कमरे में मान लीजिए 1 फुट का इधर का आसार है, 1 फुट का इधर का आसार है। बाहर से 22 से बैठेगा तो अंदर से 1 फुट ये गया, अंदर से 1 फुट ये गया, तो 2 दीवारें घटती हैं। अब चौड़ाई निकालें अपन अंदर की, तो चौड़ाई हो गई अपनी 116 माइनस 6 बराबर 110 सेंटीमीटर। और ऊंचाई अब ध्यान दे लें विशेष तौर पर, ऊंचाई देखिए बिना ढक्कन की है ये, तो केवल पैंदा घटेगा कितने सेंटीमीटर का, 3 का। यदि ये ढक्कन का होता, ढक्कनदार होती, तो 3 ऊपर का ढक्कन और 3 नीचे का पैंदा, दुगना करके घटाते। लेकिन यहां पर अपने पास में केवल पैंदा है बक्से में, तो पैंदा कितने सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का, तो ये 80 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई हो गई अंदर से। अब वो क्या कह रहा है, इसके अंदर की ओर पेंट कराने का खर्चा ज्ञात करवा रहा है। तो पेंट कहाँ होता है बक्से में, उसके तख्तों पर, उसकी लकड़ी पर, तो वो क्या कहलाता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका, खुले बक्से का। तो अपन इसमें देखें थोड़ा सा कैसा होगा बक्सा, घनाभाकार। घनाभाकार बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख रहा हूं मैं पहले, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये तो हो गया अपना पूरे बक्से का। किसका हो गया, पूरे बक्से का। अब ढक्कन को छोड़कर, क्या नहीं है उसमें, ढक्कन, बक्से में ढक्कन नहीं है, ढक्कन को छोड़कर आपको ध्यान रहे जहां पर ने लकड़ी की मोटाई लिखी है वहां ब्रैकेट में लिख लें बगैर ढक्कन, तो इससे ध्यान आएगा आपको कि इसमें ढक्कन नहीं है। ढक्कन को छोड़कर शेष बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, या पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें अपन, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई माइनस, अब ढक्कन का क्षेत्रफल क्या होगा, ढक्कन में कौन कौन सी नाप होती है, लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। मान रखें 2 इंटू लंबाई कितनी है 140, आंतरिक लंबाई लेनी है, गुणा 110 प्लस 110 गुणा ऊंचाई 80 प्लस 80 गुणा 140 माइनस 140 गुणा 110। तो गुणा करें अपन 2, क्योंकि राशियां बड़ी हैं, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक, 1 0 2 0, 11 चौके 44 का 4, आंसर लगी 4, 11 कम 11 और 4 15, 15,400 प्लस 1 0 2 0, 11 8 88 प्लस 0 0, 8 चौके 32, 8 एकम 8 और 3 11, ये आ गया। एक बार गुणा 0 0, 8 चौके 32, आंसर लगी 3, 8 एकम 8 3 11 माइनस 0 0, 11 चौके 44, 11 4 15, ये आ, इनको जोड़ें, शेष बक्से का क्षेत्रफल, बक्से का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया 15,400, जोड़ें अपन, यहाँ जोड़ लें 15,400 प्लस 8800 प्लस 11,200,
तो जुड़कर आ गया 0 0, 8 2 10 4 14, 8 5 13 14 1 15, 1 1 2 1 3,